नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बात की सरकार से सवाल लगातार कांग्रेस कर रही है। जी हां, टीके को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी आ गए हैं। देश में टीके को लेकर कांग्रेस ने फिर केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। वैक्सीन संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है और लिखा है कि देश में टीकों की उत्पादन क्षमता पर भी सवाल खड़े किए हैं प्रियंका गांधी ने। वहीं देश में टीकों की उत्पादन क्षमता का पूर्व पीएम नेहरू को श्रेय प्रियंका गांधी ने दिया है ट्वीट के जरिए। वहीं ये भी कहा है कि मोदी से सवाल उन्होंने ये भी किया है कि वैक्सीन विदेश में क्यों भेजी गई, और सवाल ये भी किया है कि भारत ने लोगों का वैक्सीनेशन कम क्यों किया। वहीं सवाल ये भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना लेट वैक्सीन को लेकर ऑर्डर क्यों दिया। जनवरी में 2021 में जनवरी में 1,60,00,000 वैक्सीनों का ऑर्डर क्यों दिया। सवाल ये भी किया है कि आखिर क्यों विदेशों में वैक्सीन भेजी गई। जी हां, आपको बता दें, देश में वैक्सीन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। निशाना वैक्सीन के संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने एक तरफ देश में टीकों के उत्पादन क्षमता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देते हुए कहा कि मोदी सरकार से जो चूक हुई है, यानी कि वैक्सीनेशन में जो कमी आ रही है, उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। और साथ ही साथ कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। सवाल उन्होंने किया है कि सरकार ने जनवरी 2021 में मात्र 1,60,00,000 वैक्सीनों का ऑर्डर क्यों दिया। साथ ही सवाल यह भी उठाया है कि सरकार ने भारत के लोगों को कम वैक्सीन लगाकर ज्यादा वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। वैक्सीन संकट जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है और लिखा है कि पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा था कि उनकी सरकार ने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत के वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन कार्यक्रमों की विशालता के इतिहास को देखते हुए यह विश्वास करना आसान था कि मोदी सरकार इस काम को तो बेहतर ढंग से करेगी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ। बता दें, देश में जहां वैक्सीन की कमी है, वहीं लगातार विपक्ष भी ट्वीट वॉर कर रहा है, यानी कि ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहा है। और आज फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के माध्यम से सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर भाषण दिया था कि हमने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन आखिर वैक्सीनेशन के लिए इतना लेट ऑर्डर क्यों दिया गया। और चलिए आज की बात इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं हरीश श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा रहेगा जावेद अहमद जी से। जावेद जी, जहाँ देश में कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, महामारी चल रही है, लॉकडाउन है, हम लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीन की भी कमी आ रही है, लेकिन कांग्रेस है वो लगातार ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है। उसका कहना है कि पिछले साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया लाल किले पर कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी है, लेकिन अब इतनी वैक्सीन की कमी क्यों? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम सवाल भी उठाएंगे और अपने सामाजिक सरोकारों को भी पूरा करेंगे। हम लोगों की मदद के लिए भी जुटे हुए हैं और विपक्ष में रहने के नाते हम सवाल इसलिए करेंगे कि सरकार को जो जानकारियां नहीं है, जो देश की चिंताएं हैं, उससे अवगत कराएंगे, जिससे वो जमीन पर आकर काम करे। हम विपक्ष में रहकर केवल विरोध के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप हमारे मानस को समझने का काम करिए कि जो देश की जनता चाहती है, हम वो कहना चाहते हैं। ये 15 अगस्त की जो बात है, ये सच है, प्रियंका जी ने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश को ही नहीं, विश्व को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुमराह करने का प्रयास किया था। मैं ये भी कह सकता हूं कि उन्होंने अपने को, वो बौद्धिक हो सकते हैं और बौद्धिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को या देश के लोगों को मूर्ख समझना, ये कहाँ की बौद्धिकता है। आपने तो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में भी कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हमने
कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री जनवरी 2021 में बाहर आते हैं, सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोरोना को पूरी तरीके से भारत में समाप्त कर दिया। और इसी कार्यकाल में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी और हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश मिश्रा जी चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मार्च से मई के बीच का पीक समय है। आज वैक्सीनेशन की जो बात हो रही है, आप बताइए क्या स्थिति है। आप संख्या बल का हवाला देते हैं कि हमारा देश की इतनी बड़ी संख्या। तो जब आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आपको नहीं पता था कि हमारा देश जो है कितनी बड़ी आबादी का देश है। आपकी जो रणनीति रही है, जो आपकी वैक्सीनेशन के लिए क्या स्थितियां हैं, आपके पास कोई तैयारी नहीं थी। आप सिर्फ घोषणा करते जा रहे थे। आप संकट काल में टीकाकरण का उत्सव करने जा रहे थे, वैक्सीन आपके पास थी नहीं। इधर कई कंपनियों के साथ आप लगातार बातचीत भी कर रहे थे। स्थितियां क्या है कि आप कितना ऑर्डर दे पाए। 7 करोड़ की आबादी का इंग्लैंड है, उसके पास 45 करोड़ का स्टॉक है। 38 करोड़ की आबादी का अमेरिका है, उसने 90 करोड़ के लगभग अपना वैक्सीन का स्टॉक कर लिया है। लेकिन हमने क्या किया, हम सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लीजिए कि कह दिया गया। चलिए हरीश जी जवाब लेते हैं, हम उनसे जवाब लेते हैं। हरीश जी, आप क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है कि वैक्सीन की आखिर इतनी किल्लत क्यों, आखिर क्यों विदेशों में वैक्सीन भेजी जा रही है। बड़े बड़े देशों की बात करें तो उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से ऑर्डर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में जब इतनी महामारी बढ़ गई तब 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। देखिए, प्रियंका गांधी और वाड्रा और श्रीमान राहुल गांधी ये केवल ट्वीट की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने नेहरू जी को तो इस बात का श्रेय दिया कि वैक्सीन के लिए वो नेहरू जी को उसका श्रेय देती हैं, लेकिन वो देश का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सबसे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार मानती हैं या नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी को जिम्मेदार मानती हैं? एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस देश पर सत्ता शासन करती रही, लेकिन आज जो देश की जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी हालत, इसके दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? इसको भी कांग्रेस को और श्रीमान प्रियंका वाड्रा को ट्वीट करके ओन करना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है और कांग्रेस सरकार की लचर नीतियों के कारण ही देश का जो स्वास्थ्य चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन को लेकर के ये सबको पता है, भारत बायोटेक कंपनी जो इंग्लैंड में जिस कंपनी ने इसका शोध किया, जिस इंस्टीट्यूट ने, उससे एक फार्मूला लेकर के एक अनुबंध के तहत ये कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और उसमें भी उसके साथ जो इनका एक अनुबंध है कि कितनी वैक्सीन उनको बाहर देना है, कितना यहाँ देना है, ये एक उनके परस्पर के अनुबंध है। और जो भारत ने जो बाहर के देशों को वैक्सीन दी, वो एक भारत के जो कूटनीतिक संबंध है परस्पर देशों से, वो भी एक उसका एक कारण होता है। ये प्रियंका वाड्रा और इनके राहुल गांधी के परिवार तो आप चलिए हरीश जी, आप ये नहीं मानते कि जो टीकों का उत्पादन है उसका श्रेय नेहरू जी को जाता है, ये जो अगर प्रियंका गांधी कह रही है तो? टीकों के जो उत्पादन के श्रेय जो उन्होंने नेहरू जी को दिया होगा, मुझे लगता है कि वो जो सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह को लेकर के उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन क्या उनको ये भी तो उनको ओन करना चाहिए कि जो भारत का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना क्यों कमजोर है, उसका भी तो श्रेय वो ओन करें। ये भी उनको ओन करना चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट कोई नेहरू जी का या सरकार का इंस्टीट्यूट नहीं है जो उसका मुकुट उन्होंने अपने सिर पे रख लिया। इस तरह के जो कांग्रेस की जो पूछियो मानसिकता है और जो तानाशाही सामंतवादी जो कांग्रेस की सोच है,
हरीश जी, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो शायद दर्शक भी सुन पाएंगे और जावेद जी हमारे साथ जो बने हुए लगातार वो भी सुन पाएंगे। आपकी आवाज लगातार बहुत कम आ रही है और प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। हमने कहा कि प्रियंका वाड्रा को ये भी ओन करना चाहिए कि भारत का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लचर इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया, जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने दिया, ये भी प्रियंका वाड्रा को ओन करना चाहिए। चलिए जवाब लेते हैं जावेद जी, जवाब लेते हैं। तक कांग्रेस सत्ता में रही, 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार? आखिर ये जिम्मेदारी की इसका भी तो वो चेहरा अपने सिर पर रखे। और सीरम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है जिसका चेहरा अपने सिर पर बांध रही थी, पंडित नेहरू ने उसको बना दिया। चलिए जावेद जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि टीके के उत्पादन का जो श्रेय है वो नेहरू जी को जाता है, तो अब हरीश जी कह रहे हैं कि इसका श्रेय नहीं लेंगे कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं अभी दुर्लभ हुई है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका श्रेय कांग्रेस नहीं लेगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अब तो आदरणीय हरीश जी अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अपनी उस सरकार का बचाव कर रहे हैं जिस सरकार के विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जिसके खिलाफ लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैं अब उस बहस पे नहीं जाना चाहता। आज भी देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 90% निर्माण का कार्य कांग्रेस की सरकारों में हुआ। अगर 17 महीने से कोरोना का यहाँ पर क्रूरता है, कोरोना की त्रासदी है, देश संकट से जूझ रहा है, अगर इन्होंने इस आपदा काल में जो हमारे पास संसाधन थे, मैं उदाहरण भी दे दूंगा, जो संसाधन से अगर उसको व्यवस्थित कर लिया होता, उसको प्रबंधित कर लिया होता, तो आज देश की और उत्तर प्रदेश की ये स्थितियां नहीं होती। आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर ही ले लीजिए, आपने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी, हमारे जो घोषणा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि सभी पीएचसी और सीएचसी में वैक्सीनेशन होगा। उत्तर प्रदेश के पास वैक्सीन है नहीं, विदेशी कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन देने को तैयार नहीं, और ये ग्लोबल टेंडर का ड्रामा कर रहे हैं, और उसकी तिथि भी अब आ रही है नजदीक, और वैक्सीन मिलनी नहीं है बाहर से, वो केंद्र को देगा। तो यहाँ पर आपने पीएचसी और सीएचसी में परसों क्या हुआ कि पूरे प्रदेश की पीएचसी सीएचसी में, जहां पर इस संकट काल में कोई ओपीडी नहीं चल रही है, वहां पर ताले लटके रहे और वैक्सीन के लिए लोग भटकते रहे। कोविन प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों ने अपना पंजीकरण करा रखा है उनकी तिथियां बदली जा रही हैं। आपके पास अगर व्यवस्था होती, आप दूरदृष्टा होते, तो पहले 4 से 6 सप्ताह में आपने दूसरी डोज का किया। उसके बाद बगैर विशेषज्ञ समूहों के आपने नीति आयोग की सिफारिश पर उसको 82 दिन का अंतर कर दिया। ये सब दर्शाता है कि आपके बस में कुछ नहीं है। चलिए जावेद जी, आप ये मान रहे हैं, पूरा आप ये मान रहे हैं कि इनकी जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, इक्विपमेंट्स जो है उसकी हालत सही नहीं है। वेंटिलेटर की बात करें, सभी पर आपने केंद्र को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता दिया। तो आप ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो हालत हुई है वो भी कांग्रेस की वजह से हुई है? फिर या तो फिर वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली? आप बहुत साफ समझ लीजिए, जब पहला कोरोना की लहर थी उस समय ये हर काम में सीधे प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप था। राष्ट्रीय आपदा उन्होंने घोषित किया, और जब उनके हाथों से नियंत्रण बाहर जाने लगा, मैं यहीं से सवाल पूछ रहा हूं कि ये व्यवस्था किसको करनी थी, ये अधिकार किसके पास था, राज्यों की स्थितियां क्या थी? आपने किस तरीके से 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीन के लिए बजट आवंटित किया? आज वो बजट कहां पर है? 150 रुपए में विदेशी कंपनी से वैक्सीन की 1 डोज केंद्र को मिल रही है, वही राज्यों को 300 रुपए में दी जा रही है। तो केंद्र सरकार ने कोई राष्ट्रीय रणनीति क्यों नहीं बनाई जब ये राष्ट्रीय संकट का काल था? केंद्र ने राज्यों पर थोप दिया, राज्यों ने जिला अधिकारियों पर थोप दिया, जिला अधिकारियों ने लेखपाल तक थोप दिया। ऐसे आपकी व्यवस्था आप प्रबंध करेंगे? किस तरीके के साथ लगातार छल किया जा रहा है? केवल आप इस संकट काल में लोगों की रोजी रोटी को, नौकरी को छीनने का काम करेंगे। सरकार चलाएंगी शराब की दुकानें अब, और लोग जो है भुखमरी का शिकार होंगे। बीजेपी का कौन सा एक विधायक सांसद है जो अपने क्षेत्र में आज जाने की स्थिति में है? वो जाए गांव में और बताए। जावेद जी जवाब लेते, हरीश जी से जवाब लेते। हरीश जी जवाब दीजिए। जवाब भी सुन लीजिए जी। आपने अमेरिका और इंग्लैंड और बहुत सारे देशों का उदाहरण तो दे दिया, कितनी वैक्सीन वहां इकट्ठा कर ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि
भारत की 1/4 आबादी का 10वें हिस्से आबादी के देशों में कोरोना से मृत्यु कितनी हुई, और भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री जो नीति अपनाई उसके कारण कितने भारत के लोगों को उन्होंने आज, अगर यहाँ का रिकवरी दर देख लीजिए, यहाँ का मॉर्टेलिटी रेट देख लीजिए, यहाँ का संक्रमित दर देख लीजिए, तो भारत आज भी दुनिया के उन सब देशों में सबसे ऊपर है जहाँ संक्रमित दर सबसे कम है, जहाँ मृत्यु दर सबसे कम है, जहाँ रिकवरी दर सबसे अधिक है। तो ये केवल एक कांग्रेस पार्टी जैसे जिम्मेदार पार्टी जो 50 साल तक इस देश पे रूल किया, इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो आज सरकार की छवि को खराब करने का काम करती है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऊपर छोड़ दिया। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तो आपके ही नेता लॉकडाउन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे और विभिन्न तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए सवाल खड़े कर रहे थे, और आज जब प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इसको जिम्मेदारी दी थी कि आप अपने ढंग से हैंडल करें, तब आप केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे। इस तरह से जो आपका जो रवैया है ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अपने नेताओं को बताइए कि भारत में रिकवरी दर का भारत में जितने लोगों को संक्रमण दर सबसे कम है ये भी ट्वीट करें, भारत में सबसे ज्यादा लोगों की जीवन रक्षा हुई ये भी ट्वीट करें। प्रियंका वाड्रा अगर ये भी ट्वीट करती तब तो ये बात अच्छी लगती कि बात वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा कर रही, लेकिन इस पर एक भी ट्वीट उनका नहीं आया कि भारत में पूरी दुनिया से ज्यादा संक्रमित दर यहाँ सबसे कम है, पूरी दुनिया से ज्यादा यहाँ रिकवरी रेट है, और पूरी दुनिया से सबसे कम मॉर्टेलिटी। हरीश जी, लेकिन इनका सवाल ये है, इनका हरीश जी आपसे सवाल कर रही हूँ, इनका सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो फिर 2021 में इतनी कमी क्यों आ रही है वैक्सीन की? ये सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। सबको मालूम है कि लगभग 19 करोड़ डोज प्रदेश सरकारों को दिए गए। जावेद साहब अपनी सरकारों से सवाल नहीं खड़ी करे थे जहाँ 50% से ज्यादा वैक्सीन के डोज के इन्होंने बर्बाद किया, जहाँ वैक्सीन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की लगाई जाने की, इस पे सवाल नहीं करेंगे। आज भी प्रदेशों के पास वैक्सीन के डोजेज है, और केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही जून के पहले सप्ताह में वैक्सीन के डोज प्रदेशों को मिल रहे हैं, और जुलाई से 17.5 करोड़ डोजेज कोरोना को देश को मिलने वाले हैं। ये जो कांग्रेस का रवैया है सरकार के खिलाफ प्रचार करना, सरकार कांग्रेस के बाहर जाना चाहिए। अभी तक देश की छवि को खराब करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में अभियान चला रखा है। देश की जनता जानती है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का सच क्या है। कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आप इसके लिए देश की छवि मलिन हुई है, इसके लिए आप क्षमा मांगिए। अरे जावेद जी, उन्होंने कहा जो मर गए वो मुक्त हो गए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस संकट काल में जो दुखी परिवार थे उनको आपने क्या संदेश दिया? आप आज चुनरी छीन रहे, इलाज दे नहीं पाए, सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार का मौका भी आपकी सरकार में लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं 14 महीने में कोरोना महामारी में वोट तलाशे कांग्रेस का नेतृत्व, पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना महामारी में जो वोट तलाशने का काम कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, ये सबसे सही उसका काम है। वोट आप तलाशते हैं, कारपोरेट की दलाली आप तलाशते हैं, उसका प्रबंधन किया कि 35 करोड़ की आबादी के देश संविधान की जो वेलफेयर लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया, उसको लेकर आप माहौल बना रहे हैं। आपको समझ नहीं आनी है, आपको मरते हुए लोग नहीं दिखाई देते, भूख से तड़पते लोग नहीं दिखाई देते, बिना कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़े, तड़पते लोग भाजपा को नहीं दिखाई देते, भारतीय जनता को नहीं दिखाई देते, मोदी और योगी को नहीं दिखाई देते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। जावेद जी आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए हरीश जी से भी सवाल करूंगी। जावेद जी आपके पास आऊंगी। अरे केंद्र सरकार तो नहीं कर रही है, आप लगातार ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि केंद्र फेल। राज्य सरकार क्या कर रही है? जहां आपकी सरकार है वहां लोग नहीं मर रहे हैं, वहां वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां सब सुविधाएं हैं। पिछले 6 साल से राज्यों की जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार राज्यों से कह रही है वैक्सीन खरीदो,
केंद्र सरकार राज्यों से कह रही है कि आप कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? आज आप गरीब राज्यों को आपने किस संकट में फंसा दिया है? जब जीएसटी का हिस्सा राज्य मांगते हैं तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी कहती हैं कि आरबीआई से लोन ले लो। वो गरीब राज्य कहां से लोन चुकता करेगा? आज गरीब राज्यों के पास पैसा नहीं है। इस संकट में किसने डाला है राज्यों को? राज्य कहां से व्यवस्था करें? हमारा हिस्सा है, हमारा पैसा है, वो आपने दाब कर रख लिया है। आपको तो सेंट्रल विस्टा चाहिए, आपको तो हवाई जहाज चाहिए, आपको तो है तो आराम की वो सुविधाएं चाहिए, देश की जनता मरती रहे, आपको उसकी चिंता नहीं है। आप तो उत्तर प्रदेश को भी जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रहे हो। आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब को तो छोड़ दीजिए। आप हर चीज पर सवाल खड़ा करते हो, लेकिन कभी अपने गिरेबान में नहीं झांक के देते। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के पति प्रभाकर जी ने क्या क्या लिख दिया है, आप उन आर्टिकल्स को पढ़िए कि सरकार की पूरी नीति, आर्थिक नीतियां हो, चाहे इस संकट काल की नीतियां हो, सबकी सब कुप्रबंधन का, अव्यवस्था का शिकार है। देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी मलिन छवि को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हरीश जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने एक बीड़ा उठा रखा है कि उसको झूठ बोलना है, उसको अप्रचार करना है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी प्राय देश के माननीय मुख्यमंत्री गणों से कोविड को प्रबंधन को लेके, उनकी समस्याओं को लेकर के उनसे चर्चा करते रहते हैं। जहां जिस राज्य की समस्या है उसको दूर करते रहते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि कांग्रेस पार्टी ने एक बीड़ा उठा रखा है कि हम तो इस तरह से दुष्प्रचार करते रहेंगे तो हमको हमारी वोट की खेती लहलाने लगेगी। कांग्रेस की रणनीति के पीछे कुल उनका एक वोट की राजनीति है और वो उनकी ये सोच है कि हम नेतृत्व को बदनाम करेंगे, नेतृत्व के खिलाफ भ्रामक बातें कहेंगे तो देश की। लेकिन हरीश जी, वैक्सीन की कमी तो है, जनता खुद परेशान हो रही है। जब पिछले साल रणनीति की बात हो गई थी, तैयारियों की बात हो गई थी, तो फिर आखिर इतना कम ऑर्डर क्यों दिया गया जनवरी में, और अभी भी वैक्सीन की कमी तो आ रही है? तो देखिए, वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जून के पहले सप्ताह से वैक्सीन सबको मिलने लगेगी और जुलाई से 17.5 करोड़ डोज प्रति माह देश को मिलेगी। तो ये जो वैक्सीन को लेकर के इनका प्रचार है वो भी एक भ्रामक प्रचार है। 19 करोड़ से ज्यादा डोजेज देश को मिले हैं और जिसको जावेद साहब से पूछे कि उनकी सरकारों ने 50% से ज्यादा वैक्सीन को बर्बादी की है, उसको लगाने के बजाय उसको बर्बाद किया। जावेद जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि लगाने से ज्यादा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वैक्सीन बर्बाद की गई। जावेद जी, वो केवल कितने बार इसी लखनऊ के बगल में लखीमपुर, सीतापुर में वैक्सीन कूड़े के ढेर में पाई गई, तालाबों में पाई गई। आप हम पर आरोप लगाते हैं, आप हम पर आरोप लगाएंगे, पहले अपने गिरबान को झांक लेना चाहिए कि लखीमपुर में किस तरीके से पड़ी हुई पाई गई, गोरखपुर में किस तरीके से लोग जो है कोरोना संक्रमण का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। क्यों ब्रजेश पाठक जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी? वो सरकार की विफलताओं का श्वेत पत्र है। किस तरीके से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने बरेली आगमन पर मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और क्या क्या कच्चा चिट्ठा खोला है सरकार का। अरे 4 मंत्री मर गए हमारे, जो आपके दल के नेता थे, 14 विधायक मर गए। आपको उसके बाद भी चिंता है कि हम छवि चमकाते रहे। समीक्षा दौरों में आप क्या पा रहे हैं? आम जनता से आप संवाद नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं अधिकारियों से बात कर रहे हैं जो। लेकिन जावेद जी, एक बात तो सभी देख रहे हैं कि हमेशा नकारात्मक ट्वीट ही देखने को मिलते हैं। कभी कोई चीज अच्छी होती है देश में तो सकारात्मक सोच या विचार निकलकर सामने नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या विपक्ष की सिर्फ नकारात्मक ही भूमिका होगी, सकारात्मक कभी नहीं होगी? कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी इतना डरी रहती है कि हमारे विपक्ष में रहने के सवाल को नकारात्मक बताती है। ये एक विषय बता दे जो सकारात्मक हो। हम तो जन सरोकार से भी जुड़े हैं कोरोना के पहले काल से। हम राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। देश हमारे लिए प्रथम है, इनके लिए झूठ और प्रधानमंत्री इनका प्रथम है, हमारे लिए देश प्रथम है। आप बताइए कि हमने नकारात्मक कहाँ फैलाई? हमने तो सरकार को सचेत करने का काम किया। आप देखिए जमीन पर कांग्रेस क्या कर रही है, हम किस तरीके से कांग्रेस जन लगे हुए, और उसके बाद इस आपदा काल में
कांग्रेस जन या दूसरे लोग मदद न कर सके तो ये किस तरीके से मुकदमे लिखा रहे हैं। पिछले कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को किस तरीके से जेल भेजा, 50 से अधिक मुकदमे लिखाए, 5000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर समय बहुत कम है। आखिरी कमेंट हरीश जी से लूंगी। हरीश जी, ये जो लगातार सवाल कर रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं कि कांग्रेस मदद न कर पाए इसलिए मुकदमे दर्ज करवा रही है बीजेपी, छीन कर जो है ये जो है पूरी तरीके से बड़े हरीश जी जवाब दीजिए, समय बहुत कम नेता बने हुए। कांग्रेस पार्टी इस तरह से जो इस कोरोना महामारी संकट में लोगों की जिंदगी बेशकीमती जिंदगियां चली गई उसका उत्सव मना रही है। जो मृत्यु को लेकर के जिस तरह से ये इनको लगता है कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी उस तरह से उसको फोकस करती है। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना कि कभी नहीं इस बात के लिए ट्वीट किया होगा कि भारत की मृत्यु दर सबसे कम है या भारत में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है या भारत में करने वाली मानसिकता ही नहीं है। आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, जबकि साथ आने की जरूरत है। मैं दोनों मेहमानों को समय के चलते धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें एक बार फिर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि आखिर वैक्सीन के लिए आपने पिछले साल ही प्लानिंग कर ली थी। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था कि वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां हो चुकी है, ये प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट के जरिए कहा है। तो फिर आखिर वैक्सीनेशन की इतनी कमी क्यों? आखिर क्यों आज भारत दूसरे देशों पर निर्भर है? आखिर क्यों इतने कम वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया? ये जो मौतें हो रही है उसका जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। वैक्सीनेशन की कमी का भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। और लगातार ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर कोरोना महामारी के बीच ये ट्वीट वॉर देश में छिड़ गया है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।